लीबिया से इटली जाने वाली एक और किश्ती साल 2025 के पहले दिन डूब गई, जिसमें 7 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है और 20 लोग अभी भी मिस हैं, जिनकी बॉडीज भी नहीं मिली और जिंदा भी नहीं मिले। यहां पर एक चीज आपको बता दूं कि जो 7 लोग रेस्क्यू किए गए हैं, जिनको बचाया गया है, उनमें एक 7 साल का बच्चा भी है। उस 7 साल के बच्चे ने क्या बताया कि किश्ती में कौन लोग सवार थे और इस बच्चे ने किसके साथ किश्ती में सफर किया, ये भी मैं आपको जल्दी जल्दी इस वीडियो में बताता हूं। अच्छा, हुआ कुछ यूं है कि 31 दिसंबर की रात लीबिया का शहर है जुआरा, वहां से जनाब ये किश्ती जो है ना इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर 27 के करीब लोग थे, जिनमें 5 खवातीन थी, 3 बच्चे थे और बाकी मर्द हजरात थे, कुछ लड़कियां थी। ये जनाब निकल पड़ी किश्ती और इन्होंने रातों रात सफर करना था इटली के लिए। समुद्री लहरें, आपको पता है ना कि ये जो समुद्री पट्टी है ना लीबिया से इटली वाली, ये बहुत ही, इसमें बड़ी बड़ी लहरें होती है और जब मजीद समंदर बिफर जाता है। तो ऐसा ही हुआ, रात की तारीकी में ये किश्ती उलट गई और फौरी तौर पर जो रेस्क्यू टीमें जो अपने मिशन पर ऑलरेडी होती हैं, उन्हें पता चला और उन्होंने इस किश्ती में सवार 7 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और 20 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी कोई बॉडी अभी तक नहीं मिली और ना ही उनकी ज्यादा तफसीलात सामने आ चुकी हैं। लेकिन एक चीज आपको यहां मैं जो बताने लगा हूं, 7 साल का एक सीरियन बच्चा है, शाम का एक बच्चा है जो कि बच गया है। जब अहलकारों ने उससे पूछा, जिन्होंने रेस्क्यू किया था, उनको बचाया था, कि जी इस किश्ती में कौन लोग सवार थे और आप अकेले छोटी उम्र में किसके साथ जा रहे थे, तो उसने बताया कि मेरी माँ मेरे साथ थी, मेरा बाप जर्मनी में रहता है, तो वो भी ऐसे ही गया था, लिहाजा मैं भी अपनी माँ के साथ अपने बाप के पास जर्मनी जा रहा था। मेरी माँ का अभी तक कोई पता नहीं चल सका। ये जो मिसिंग लोग हैं 20, उनमें इस लड़के की माँ भी शामिल थी। तो इसके साथ साथ जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं, उनमें कुछ सूडान के लोग हैं और कुछ सीरिया के लोग हैं। ये लोग सारे जो है ना, ये अपना, इसमें कुछ बताया जाता है कि कुछ पाकिस्तानी भी थे। ये सारे जो है ना वो इकट्ठे सफर कर रहे थे। ये जो रास्ता है ना बेसिकली अफ्रीका से यूरोप को मिलाने वाला, मेडिटेरियन सी जो है, ये बहुत डेंजरस रूट है। दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता ये है, अफ्रीका को यूरोप से मिलाने वाला। बहुत लंबी समुद्री पट्टी है और इसमें जितने भी इमिग्रेंट्स जो है ना वो इलीगल तरीके से यूरोप दाखिल होने की कोशिश करते हैं, उनमें से अक्सरियत जो ऐसी है कि जो समंदर की लहरों में हमेशा के लिए चले जाते हैं या मिस हो जाते हैं। बाज की बॉडीज मिल जाती हैं, लेकिन मोस्टली लोगों की बॉडीज नहीं मिलती, क्योंकि वसी और अरीज समंदर की गहराइयों में उनकी बॉडीज चली जाती हैं, या फिर कहीं किसी दूर दराज इलाकों में जाके वो बॉडी जो है ना वो किनारे पर आती भी होगी और वहां पर जंगली दरिंदे उनको खा जाते होंगे। बड़ा अफसोस होता है ऐसे वाकयात बयान करने से, क्योंकि इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है कि जी हम ऐसी खबरें क्यों देते हैं या इसमें हमारा कोई कसूर है। सिर्फ ये है कि जो भी इंसिडेंट होते हैं, हमेशा हम कहते हैं कि खुदा के लिए इलीगल रास्ता मत अपनाया करें, क्योंकि अब तक लाखों अफराद जो है ना वो समंदर की लहरों की नजर हो चुके हैं, जो कि इलीगल तरीके से किसी भी कंट्री में जाना चाहते थे। तो इसके साथ साथ जो फ्रांस और यूके को मिलाने वाली समुद्री पट्टी, जिसको इंग्लिश चैनल कहते हैं, वहां से साल 2024 में तकरीबन 36,816 लोगों ने इलीगल तौर पर इस बॉर्डर को क्रॉस किया और बहुत सारे ऐसे थे जो इनकी जो समंदर की लहरें हैं उनमें जा चुके हैं और उनकी अभी तक कोई इतलात मौसूल नहीं हो सकी, ना ही बॉडीज मिली हैं और बाज की बॉडीज भी मिल गई हैं। तो बहरहाल 36,816 लोग ऐसे हैं कि जो किसी ना किसी तरीके से यूके में दाखिल हो चुके हैं। तो ये जो यूरोप और अफ्रीका को मिलाने वाला समंदर है, जहां से इलीगल तरीके से लोग यूरोप में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, मेडिटेरियन सी, यहाँ पर जो डाटा शेयर किया गया है हुकाम की जानिब से, वो है जनाब 2014 से 2024 तक, यानी 10 सालों में 24,500 लोग अभी तक जो है ना वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जिनका कोई पता नहीं चल सका कि वो कैसे मरे हैं, लेकिन उनकी कोई इतलात मसूल नहीं हुई, वो समंदर की लहरों की नजर हो चुके हैं। तो आप अंदाजा कर लें कि 10 सालों में 24,500 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इस रास्ते से जो है ना वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर पहुंच भी जाते हैं तो बड़े मुश्किल तरीन रास्तों से वो पहुंचते हैं, और जब वहां पहुंच जाते हैं तो उनको तो तौबा करनी चाहिए ना कि यार जिस रास्ते से हम आए खुदारा कोई ना आए, लेकिन वो अपने रिश्तेदारों को बुलाना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि एक सीरियन बच्चा 7 साल का, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि वो अपने वालिद के पास जाना चाह रहा था, तो आप अंदाजा करें कि वालिद भी इसी तरीके से गया था, समंदर की लहरों से बचता बचाता। अब जनाब कह रहा है कि अपनी बुढ़ी ने आकर कि तुम ही आ जा, मुंडे ने भी ले जाते आ जा इतने। अब अंदाजा करें कि आप बीवी जो ना वो बीवी से हाथ धो बैठा है, इस बच्चे की मां गई, उस शख्स की बीवी गई और कीमती जान चली गई। 20 और लोग जो साथ हैं
वो सारे अभी तक लापता हैं। अभी देखिएगा कि एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले जो 3 किश्तियां वो भी इसी रास्ते से लिबिया से जो ना वो जा रही थी इटली, तो वो भी जनाब उलट गई। एक एक दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, इस तरह 3 किश्तियां, और उसमें से 50 के करीब, बल्कि 50 से जायद पाकिस्तानी अफराद शामिल थे। पिछले साल 2023 में, फरवरी 2023 में भी बहुत सारे पाकिस्तानी जो है ना यूनान कश्ती हादसा में इस दुनिया से जा चुके थे। और ये उसके बाद दूसरा बड़ा हादसा है जो दिसंबर 2024 में पेश आया, और इसकी जो डेड बॉडीज है लोगों की पाकिस्तानी की, वो अब पाकिस्तान आना शुरू हो गई हैं और उनको सुपुर्द खाक किया जाना शुरू हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जिनकी अभी तक डेड बॉडीज नहीं मिल सकी। अब दूसरी तरफ एक चीज और भी इसमें मैं ऐड करता चलूं कि पाकिस्तान में एफआईए हुकाम ने अपनी जो खुद एहतसाबी का अमल है वो भी शुरू किया है। और बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने जनाब चेक किया है कि जी कौन से ऐसे एफआईए के मुलाजिम हैं जो कि इंसानी स्मगलर्स के साथ मिले हुए हैं, उनसे पैसे लेके लोगों को एयरपोर्ट से जो है ना वो चेकिंग किए बगैर गुजार देते हैं। तो ये 36 अफराद को एफआईए ने बरतरफ कर दिया है, नौकरियों से निकाल दिया हमेशा के लिए। और उसमें से तकरीबन 14 अफराद ऐसे जिन पर मुकदमा दर्ज करके उन पर एफआईआर काट दी गई है। इसमें 4 इंस्पेक्टर हैं, 6 सब इंस्पेक्टर हैं, 7-8 एएसआई हैं, बाकी कांस्टेबल और जो दूसरे छोटे उसमें जो लोग शामिल हैं वो जनाब उनको बरतरफ किया गया है। तो ये बड़ा अच्छा अमल है। इसी तरह अगर एफआईए के जो मौजूदा डीजी साहब हैं, बड़े अच्छे तरीके से जहांगीर साहब, उन्होंने ये जो खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया है, खुशाइंद है। बहुत सारी काली बेड़े मौजूद हैं अभी भी एफआईए में जो कि पैसे लेके अपनी रोजी को हराम करके लोगों को इलीगल तरीके से बाहर भिजवाने में भरपूर किरदार अदा करते हैं। इनका मुहासबा जरूरी है। एफआईए में बहुत सारे अच्छे लोग शामिल है, बड़े बड़े फर्जशनास ऑफिसर्स और जो कांस्टेबल क्लर्क है, बड़े बड़े अच्छे लोग तैनात है। लेकिन कुछ कुछ काली बेड़े जो है ना उनके खिलाफ मुहावजा बड़ा जरूरी है, जो कि एफआईए ने स्टार्ट किया है। इसको भी बड़ी अच्छी निगाहों से देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ अभी तक तकरीबन जो हादसा हुआ है ना 2 हफ्ते पहले किश्ती हादसा यूनान, उसमें जो मुलव्वस थे 10 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें एक खातून भी शामिल है, फातिमा नामी खातून है, जिनको एफआईए ने मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। किसी ने लोगों से कोई 32 लाख रुपए इटली जाने के लिए लिए थे, किसी ने 40 लाख, किसी ने 20 लाख और किसी ने 30 लाख। ये हर एक का अपना रेट है, क्योंकि ये कोई बाटा रेट गवर्नमेंट का रेट हुंदा नहीं कि बंदा आके जो इन्ने लग रहे थे। ये तो बेसिकली पैसे वो होते हैं कि जो एजेंट जितना भी मतलब आपसे मांगे, और कुछ लोग समझ लेते हैं कि यार कोई गल नहीं, जब इन्ने पैसे दे के असं जाना है तो पूरे भी तो उतो ही करने ना, लिहाजा वो लोग पैसे दे देते हैं और फिर ये नहीं सोचते कि ये रास्ता हमारी जाने भी निकल सकता है। ये पसरूर के पास एक गाँव जिसका आबद जवेद नामी लड़का 7 जमात पास था, और उसने घर वालों को धमकी दी थी कि अगर मुझे बाहर ना भिजवाया तो घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये उसके चचा का बयान सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर आता रहा है। तो वो लड़का, उसका भाई भी इटली में था, बाप उसका सऊदी अरब में था, उसकी वालदा थी पीछे, उन्होंने 20 लाख गांव के एजेंट को ही दे दिए और ये जनाब किश्ती हादसे का शिकार हो गई। और 2 दिन पहले उस नौजवान जो 15 साल या 14 साल उसकी एज थी, आबद जावेद, उसकी भी बॉडी आ गई और उसको भी सपुर्द खाक गांव में कर दिया गया है, जिसकी फुटेज ऑलरेडी आ चुकी है और ये खबरें सारी चल चुकी है। बहरहाल अल्लाह ताला साहब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, कोशिश किया करें कि लीगल तरीका अपनाया करें। अगर लीगल तरीका नहीं अपना सकते तो रुखी सुखी खा लो, अपने वतन च रहो, अपने वतन दियां 12 किते नहीं जिया गया। अल्लाह हाफिज।